जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन पर्व आ रहा है और इस वर्ष का रक्षाबंधन पर्व किस दिनांक को होगा उसका संशय चल रहा है। 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं, उस संशय को दूर करने के लिए मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि आएगी और प्रातःकाल चतुर्दशी तिथि होगी और चतुर्दशी 30 तारीख को 10:59 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसके साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता और 10:59 से लेकर रात्रि 21:03 यानी रात्रि 9:03 तक भद्रा रहेगी और भद्रा के अंदर रक्षा सूत्र बांधना निषेध है। इसलिए इस पर्व को आपको रात को 9:03 के बाद ही मनाना है। अब ये विषय आता है कि रक्षाबंधन का पर्व रात्रि में क्यों मनाएं। पूर्णिमा तिथि का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा की समक्ष में हम इस पर्व को मना सकते हैं। इस प्रकार का कोई संशय नहीं है कि हमें सूर्य द्व्यापनी तिथि में ही मनाना है। और रात को 9:03 के बाद आप अगले दिन प्रातः 7:06 तक रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। 30 तारीख को रक्षाबंधन का जो पर्व है वो रात्रि में ही मनाया जाएगा और कईयों का है कि ये तो बहन भाई का प्रेम का त्यौहार है, इसमें मुहूर्त की क्या विशेषता है। मुहूर्त की महत्वता है, नहीं तो रक्षाबंधन का पर्व तो हम किसी भी महीने में मना दें। नहीं, ये रक्षा सूत्र का इसमें विशेष महत्व देखा जाता है। भद्रा में रक्षा सूत्र बांधना दोष है। आप अपनी भाई की रक्षा के लिए और उसकी महत्वता, उसके धन, उसकी वैभव के लिए आप उसको बांधते हैं कि वो भी रक्षा करे आपकी, ये भाव आपका रहता है। और रक्षा सूत्र जब बांधा गया वो विप्रों के द्वारा दिया जाता है। विप्रों के द्वारा उसकी महत्वता है। ब्राह्मण के द्वारा रक्षा सूत्र बांधने का विधान भी है। ये पहला पर्व जो है विप्र के द्वारा है। इंद्र को बृहस्पति ने रक्षा सूत्र बांधा था विजय प्राप्ति के लिए और ब्राह्मण रक्षा सूत्र तब बांधता है जब वो अपनी संध्या वंदन कर लेता है। प्रातः काल का पर्व नहीं है, इसको मध्याह्न काल में ही मनाया जाता है। शास्त्रोक्त विधान रूपेण हम देखें तो रात्रि में ही रक्षा सूत्र बांधने का किसी प्रकार का आपको संशय नहीं है और इस पर्व को आप मुहूर्त अनुरूप ही मनाएं। उसकी महत्वता है। 30 अगस्त 2023 को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होगी रात्रि में और रात्रि में पूर्णिमा का स्वामी चंद्रमा उपस्थित होगा और इसमें आप रक्षा सूत्र बांधें। और जो बहन कहती है कि मैं नहीं जा सकती और वो पहले रक्षा सूत्र देकर आ जाए और रक्षा सूत्र भाई अपने घर में अपनी पुत्री से बनवा ले और पर भद्रा में नहीं बांधे, ये विशेष ध्यान रखें आपका। और ये पर्व भद्रा में ना बांधें और किसी कारणवश आप रक्षाबंधन वाले इस पर्व को नहीं मना पाएँ तो आप भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि आती है, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, उस दिन बांधें। ये पर्व तब भी मनाया जा सकता है और श्रावण की पूर्णिमा तिथि पूर्ण करती है और एक दिन पहले हम मना लें। कोई कहता है कि हम तो राखी से एक दिन पहले मना लें, तो वो 14 तिथि होती है। चतुर्दशी तिथि शून्य तिथि है, शून्य तिथि में शून्यता प्राप्त होगी। और कोई कहे कि हम पूर्णिमा के अगले दिन मना लें, तो पूर्णिमा के बाद एकम तिथि होती है, वो भी शून्य तिथि होती है। इस तिथि पर रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाएगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है, आप रक्षाबंधन पर्व को मनाएं, अपनी सनातन धर्म संस्कृति को मानें और मुहूर्त को महत्व देते हुए बांधें और रक्षा बंधन का पर्व आप सबके लिए शुभ मंगलमय आनंदप्रद हो। आपको अग्रिम शुभकामना देता हुआ जय श्री कृष्ण।